मुंतज़िर था, तवज्जो, मुंतज़िर था ज़माना नबी के लिए। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रूरत, काजी साहब देखिए, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रूरत, महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। और कहने को तो मलबूस बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। कहने को तो है सर पे दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। मुंतज़िर था, मुंतज़िर था ज़माना नबी के लिए। आ गए मुस्तफ़ा देखते 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 देखते, ये देखते हुए पूरा मजमा शरीफ हो जाए। देखते 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 रंग लाई जहाँ में खलीली दुआ, रंग लाई जहाँ में खलीली दुआ। आ गए मुस्तफ़ा देखते 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 देखते। और बहुत खूबसूरत शेर है काज़ी नईम साहब, मुझे उम्मीद है कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर खामोश रहा तो मुझे लगेगा मैं साबरी में नहीं खड़ा हूँ। सारे नबियों के सरदार जब आ गए, नहीं नहीं ऐसी खामोशी नहीं चलेगी। सारे नबियों के सरदार जब आ गए, जितने कुफार मक्का थे घबरा गए। यानी बूझे है उतबा व शैबा सभी, अरे लापता हो गए देखते 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 देखते। हकीकतन लापता हो गए थे। एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ, इस कलाम का मेरे नज़दीक बहुत खूबसूरत शेर है कि है शबे चौदवी का हसी वाक़िया। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मेरे सामने एक वो चाँद था कि खूबसूरती जिसके गुलाम की नौकरानी थी। मेरे सामने वो चाँद था कि जिसकी उंगली के इशारे से सूरज पलट आता था। मेरे सामने वो चाँद था कि जिसको देखकर उमर ईमान ले आए थे। हज़रत जाबिर कहते हैं और मेरे सामने एक वो चाँद था। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं उस वक्त दोनों चाँद के दरमियान कंपटीशन करने लगा कि कौन सा चाँद ज़्यादा चमकदार है। हज़रत जाबिर कहते हैं कि कुछ देर के बाद इस फैसले पर पहुंचा कि आमिना का चाँद उस चाँद से कहीं ज़्यादा चमकदार है। शायर कहता है कदमों में जबी को रहने दें, नहीं साहब, कदमों में जबी को रहने दें। चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है, जब चाँद से बढ़कर एड़ी है तो सोच रुखसार का आलम क्या होगा। है शबे चौदवी का हसी वाक़िया, रूबरू चाँद के था रुखे मुस्तफ़ा। उनको देखा, उनको देखा तो कहने लगी आयशा, अरे चाँद शर्मा गया देखते 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 देखते। ये शेर फिर से पढ़ दूँ, आपकी इजाज़त हो तो हम सोच सकते। हे शबे चौदवी का हसी वाक़िया,
माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। इससे पहले जब आया था जब बहुत खामोशी वाला माहौल था, लेकिन माशाल्लाह मिजाज में ढल रहे हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से आप सुन रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी है। मैं और कोशिश करता हूँ कि खुल कर पढ़ूँ, आपकी और दुआएं मिले। मैं पढ़ता हूँ बहुत खास समाज का। मैं एक मरतबा दो शरीफ पढ़ रहा है, और एक गुजारिश ये भी करूँगा कि मेरे दो कुछ नौजवान भाई टेक लगा कर बैठे हैं, बहुत बड़ी हस्ती का जिक्र चल रहा है। अगर हम कोई बड़ा एक बड़ी शख्सियत आ जाती है, मिसल तारिक जमील साहब आ गए तो हम एहतराम में खड़े हो जाते हैं। ये तो उस शख्सियत की बात करता हूँ कि तारिक जमील भी जिसको फॉलो करते हैं। हर इब्तिदा से पहले है हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के लायक है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे सहूल साहब का हुक्म है कि एक नाते पाक का उसको चंद शेर पढ़ के कुछ और नाते पाक सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ तो उनका इस्तेमाल फरमाए। अब आपकी जिम्मेदारी फिर से शुरू हो जाती है, आप शरीक हो जाना। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। वो जिन पे रब खुद ही भेजे सलामी, फरिश्ते करे जिनके दर की गुलामी। आओ पढ़े हम, आओ पढ़े हम सब मिलके बाहम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करता है कुरान बातें नबी की। सुभान अल्लाह बनता है साबरी वाला। करता है कुरान बातें नबी की, पढ़ती है हूरे भी नाते नबी की। पढ़ता है हरदम, पढ़ता है हरदम ये रंगीन मौसम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत खूबसूरत शेर, शायर जो है तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता है। कुश्ती में हारे तो बोले रुकाना, कुश्ती में हारे तो बोले रुकाना। दिल हो गया है तुम्हारा दीवाना, कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ा दो ए नबियों के खातम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस नाते पाक का बहुत खूबसूरत शेर देखिए। जो इश्क़ अहमद में जीते रहेंगे, पूरे साबरी वाले शरीक हो जाएं। जो इश्क़ अहमद में जीते रहेंगे, आका की बरकत से पीते रहेंगे। क्या पिएंगे? उक़बा में कौसर, उक़बा में कौसर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ता हूँ बतौर खास समाप्त फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो इश्क़ अहमद में जीते रहेंगे, आका की बरकत से पीते रहेंगे। क्या पिएंगे? उक़बा में कौसर, उक़बा में कौसर, दुनिया में ज़मज़म, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और बहुत खूबसूरत शेर के रंजो बला का न शिकवा किया कर। आज हर शख्स परेशान है, अमीर हो या गरीब हो, अगर उसके दिल पर हाथ रखकर पूछा जाए तो कहना कि बहुत टेंशन है। लेकिन एक बहुत छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन एक बहुत खूबसूरत इलाज बता के जाता हूँ। हमें स्वयं से बतौर खास देखिए, रंजो बला का न शिकवा किया कर, सल्ले अला का वजीफा पढ़ा कर। हर गम का यारो, हर गम का यारो, यही एक मरहम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से कुछ नाते पाक के शेर देखिए, पढ़ता हूँ बतौर खास। कि फूल भी चमकते हैं, क्या मखमली आवाज़ है माशाअल्लाह। पत्तियाँ चमकती हैं, कि फूल भी चमकते हैं, ओ पत्तियाँ चमकती हैं, ओ गुलशने मदीना की, ओ गुलशने मदीना की, ओ तितलियाँ चमकती हैं, गुलशने मदीना की, ओ तितलियाँ चमकती हैं। कि आसमान में तारे, अरे जिस तरह चमकते हैं। रियान भाई बतौर खास आपको सुन चुका हूँ, देखिए कि आसमानों में तारे, अरे जिस तरह चमकते हैं, इस तरह सहाबा की, इस तरह सहाबा की हस्तियाँ चमकती हैं, इस तरह सहाबा की हस्तियाँ चमकती हैं। और तज़किरा हो क्यों करते, ओ सिर्फ एक बेटी का,
कि तज़किरा हो क्यों करते ओ सिर्फ एक बेटी का। ओ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा की तो चारों मुस्तफ़ा की तो चारों ओ बेटियां चमकती हैं। मुस्तफ़ा की तो चारों ओ बेटियां चमकती हैं। और कारी इमरान साहब आपके हवाले से पढ़ता हूँ, देखिए। तमाम आलिम दीन, तमाम आलिम दीन शरीक हो जाए, हाफिज़ सोहेल साहब, मुफ्ती सोहेल साहब, तमाम को शरीक करता हूँ कि आलिमों का सदका है देने है मदारिस की। आलिमों 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 का सदका ओ देने है मदारिस की। हर तरफ जो महफिल में, हर तरफ जो महफिल में ओ टोपियां चमकती हैं। हर तरफ जो महफिल में ओ टोपियां चमकती हैं। पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, बाबा से बुलंद। यहाँ से कुछ नाते पाक का शेर जो मेरे जहन में आ रहा है वो आपको सुनाता हूँ। देखिए काजी नईम साहब, आपका सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ, सिर्फ पढ़ता हूँ। देखिए नहीं भाई, अभी खामोशी नहीं चलेगी। कारी अनिल साहब बार-बार खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। नहीं, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा हुआ। पढ़ता हूँ, देखिए। मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ। अनवर जलालपुर एक बहुत बड़े नाज़िम गुजरे हैं, उनका एक बहुत मायना शेर था कि मैं जिंदा हूँ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। बोलना पड़ेगा। पढ़ता है, देखिए कि हीरे में मिलेगी, हजरत शरीफ हो जाए, कि हीरे में मिलेगी, हीरे में मिलेगी, न नगीने में मिलेगी, नगीने में मिलेगी। हीरे में मिलेगी ना, हीरे में मिलेगी, न नगीने में मिलेगी। ओ जो चीज़ मोहम्मद, हाँ हाँ, जो चीज़ मोहम्मद के मदीने में मिलेगी, मदीने में मिलेगी। कि गुल और ना, गुल और ना, गुलजार के सीने में मिलेगी, सीने में मिलेगी। गुल और ना गुलजार, गुल और ना गुलजार के सीने में मिलेगी। ओ खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। कि खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी, पसीने में मिलेगी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तस्वीर तैयबा, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, हर जाए समन्ना बारक अल्लाह।
मुसलसल अपनी दुआओं से नवाजते रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपनी वसात के मुताबिक नवाजता रहे। पढ़ता है, देखिए ज़रूर कि गुल और न गुलजार के सीने में मिलेगी वो खुशबू तो मोहम्मद के पसीने में मिलेगी कि तस्वीर तैबा कि फोटो मदीने पाक की, हजरत सुनना बहुत से, कि फोटो मदीने पाक की दावा है ये मेरा, दावा है ये मेरा। साबरी वालों देखिए कि फोटो मदीने पाक की, फोटो मदीने पाक की दावा है ये मेरा। हर आशिक सरकार, हर आशिक सरकार के सीने में मिलेगी, सीने में मिलेगी। हर आशिक सरकार के सीने में मिलेगी, सीने में मिलेगी। हम नाते पाक पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमारी सच्चाई क्या है पता है आपको? काज़ी नहीं समझ रहे हैं। हमारी सच्चाई क्या पता है आपको? नबी का नाम आता है तो हम झूम जाते हैं, लेकिन नबी का काम आता है तो हम घूम जाते हैं। उम्मत मोहम्मदिया के हालात को सामने रखें। और बहुत खूबसूरत सी मुख्तसर नाते पाक पढ़ करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। एक शेर, इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। पढ़ता हूँ तो खास जो तैबा में तेरा गुज़र, ए हवा हो जो तैबा में तेरा गुज़र, कहना आका से उम्मत परेशान है, कहना आका से उम्मत परेशान है। जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जिसको सींचा था देकर लहू आपने, जाने क्यों चमन आज वीरान है, जाने क्यों चमन आज वीरान है। ऐसा बाहो उठती रहती है ज़ुल्मत की हर सू घटा, ज़ुल्म की हो गई अब यहाँ इंतहा, ज़ुल्म की हो गई अब यहाँ इंतहा। और उम्मत की कश्ती है मझदार में, और उम्मत की कश्ती है मझदार में, ना खुदा है न कोई निगहबान है, ना खुदा है न कोई निगहबान है। ऐसा हो। और ये बंद सुनाने के लिए मैंने साबरी वालों इस कलाम का इंतखाब किया। इस कलाम के शेर को चाहे आप सारे नाम के मिसरे याद रखें या न रखें, लेकिन इस मिसरे को अपने दिलों के आईनों पर उतार लो। कल आप जब तबसरा करना तो उस शेर के मुतालिक तबसरा करना। देखिए, अपने अपने गिरे
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और ताइफ में खाए हुए पत्थरों का क्या जवाब देंगे? कभी सोचना, हज़रत फ़ातिमा ने पूछ लिया कि उन पत्थर कि मेरे अब्बा ने मेरी उम्मत के लिए, आपके लिए पेट पर पत्थर बांधे थे, हम क्या जवाब देंगे? सोचना कभी सूरत वाला, हम हुकूमतों को कब तक कोसते रहेंगे कि वो ऐसा वो ऐसा? कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो मेरे भाई। जिस कौम की नौजवान बेटियाँ टिकटॉक पर नंगा नाच करती हो ना, उस कौम के हालात नहीं बदलते हैं साहब। जिस कौम के नौजवान रातों को फहश फिल्में देखते हो, उस कौम के हालात नहीं बदला करते हैं साहब। ये हमको समझना पड़ेगा। मेरी माएँ बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी कहूँगा कि घर का एक उसूल बनाएं कि जब तक सुबह की नमाज को नहीं पढ़ेगा, वहाँ तक घर का चूल्हा नहीं जलेगा। हम अपने बच्चों को जल्द इसलिए सुला देते हैं कि बेटा सो जा, कल सुबह स्कूल जल्दी जाना है, लेकिन कभी इसलिए जल्दी नहीं सुलाते कि बेटा सो जा, कल सुबह जल्दी नमाज के लिए जाना है। ये बदलाव हमको लाना पड़ेगा, अपने आप में एक बदलाव लाए, वरना काजी नईम साहब एक नहीं हज़ारों मुकर्रिरों को बुला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ काम की लज्जत तक रह जाएगा। अपने अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश करें। शायर कहता है, अपने अपने शुक्रिया, आपने बहुत मोहब्बतों के साथ सुना। जितनी खूबसूरत तरीके से मैंने पढ़ा नहीं, उससे कई ज़्यादा मोहब्बतों के साथ ज़िक्र-ए-गार को सुन लिया। और यहाँ के तमाम ज़िम्मेदार हज़रात, ख़ास करके जो काजी नईम साहब, एक ख़ास रिश्ता है इस नौजवान के दिलों में, कुड़न है। साबरी मस्जिद वालों, मैं आपको शायद हाथ जोड़ कर कहूँ कि इस नौजवान की कदर कर लो। इसके अंदर, इनके अंदर जो एक उम्मत जो फ़िक्र है, और क्यों न हो कि इनका ताल्लुक़ ही किसी ऐसे शख्स के साथ है, किसी ऐसे घराने के साथ जुड़ा हुआ है जिसको देखकर शैतान रास्ता बदला करता था। तो अल्लाह ताला इनकी फ़िक्रों को कबूल करे। और मैं काजी नईम साहब से भी कहूँगा कि अगर आपको कोई ज़रूरत पड़े तो अनस कालूपुर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे एक बहुत खूबसूरत शेर याद आया कि वहीं जहाँ कहीं रास्ते मिलेंगे, वहीं जहाँ कहीं रास्ते मिलेंगे, पलट कर आए तो सबसे पहले तुझसे मिलेंगे। और अगर तेरे नाम पर कोई जंग छिड़ जाए नहीं, तो हम ऐसे बुज़दिल भी अव्वल सफ में खड़े मिलेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम का बैठना जमा होना कबूल फरमाए। मेहमान खुसूसी में साथ हैं। की तमन्ना ये थी है कि वालिदा के मुताबिक आपके जो मारूफ और मशहूर अशार है वो भी सुना दिए जाए। मुफ्ती सोहल का हुक्म है, मना तो कर नहीं सकता। पढ़ता हूँ उस दौरे का समझता हूँ। देखिए काजी नईम साहब, एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला आपको हंसता रखे और थोड़ा बोलता भी कर दे। पढ़ता हूँ थोड़ा खास समाज करना है। असल में मेरी आदत क्या है मुफ्ती सोहल साहब, और कुछ लोग जानते हैं कि मैं बीच बीच में कुछ
नात या शेर सुनाने लगता हूँ। और ये मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं मानता हूँ। और आपकी एक बहुत अच्छी आदत है कि आप बहुत खामोशी के साथ सुनते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तरह सुधर जाता हूँ और आप मेरी तरह बिगड़ जाए। पढ़ता हूँ थोड़ी बात समझ कर, मैं बस 4 मिसरे रखे मैं पढ़ करके अपनी जगह ले लेता हूँ। माँ के मुतालिक एक बहुत खूबसूरत मैंने ख्वाहिश की है, अगर आपकी भी वही ख्वाहिश हो तो शरीक हो जाए। मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना साकिब नौसारी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। कैसे हैं? मोहन साकिब साहब नौसारी दावत बरकत हमारे बीच में तशरीफ़ ले आए, जिसको आप सुनने के लिए आए, मैं भी अहमदाबाद से उन्हीं को सुनने का आया था। जब मैंने नाम सुना हज़रत मोहन साकिब नौसारी साहब के इस प्रोग्राम में हैं तो मेरे आने की जस्तजू और बढ़ गई। हज़रत को शेर देख कर एक शेर याद आता है हाफिज़ सोहेल साहब, क्या खुशबू तेरी हंगामई गुलशन की तरह है, खुशबू तेरी हंगामई गुलशन की तरह है, अंदाज महकते हुए सावन की तरह है, और हर आन है एक लम्हा है और रंग सुरैमा, ये आँख बिल्किस के दर्पण की तरह है, और आवाज़ पे सबके कई साजों के सलीके, गुफ्तार तेरी नुकरे कंगन की तरह है। तो बस 4 मिसरे पढ़ कर के अपनी जगह ले लेता हूँ। देखिए मुझे बहुत खूबसूरत 4 मिसरे याद है, वो पढ़ कर के मैं ज़्यादा देर हाई लेना नहीं चाहता, पढ़ता हूँ। देखिए कि सूरज के आस पास ना, चंदा के आस पास, सूरज के आसपास में चंदा के आसपास, चंदा के आस पास जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आस पास, खजरा के आस पास। और देखिए मेरी यही तमन्ना, मेरा जहन से शेर निकल कि मैं दूसरे 4 मिसरे पढ़ के अपनी उल्फत ये काम करती है, अपनी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है, जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, जो नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, उनको दुनिया सलाम करती है, उनको दुनिया सलाम करती है, और कुल जहां का जमाल लिख देना, मीम हामीम दाल लिख देना, जब हरम की अज़ान याद आए, जब हरम की अज़ान याद आए, आंसुओं से बिलाल लिख देना, आंसुओं से बिलाल लिख देना, और जो उठाए रसूल पर उंगली। मुफ्ती सोहेल साहब मुफ्ती नहीं लेकिन एक फतवा देने चला हूँ। अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं, और दुनिया में है जितने गुस्ताखे रसूल वो सुन लें, हम अपने नबी के लिए जान भी दे सकते हैं। जो उठाए रसूल पर उंगली, जो उठाए रसूल पर उंगली, अरे कत्ल उसका हलाल लिख देना, कत्ल उसका हलाल लिख देना। अस्सलाम वालेकुम। शेर पार्ट मार्किंग
भी नहीं आ रहा सुनने है। के लिए कब से बेताब है और सिटी से भी इसी को सुनने के लिए तशरीफ लाए। इसके अंदर माँ की ख्वाहिश जाहिर की गई है। मदीना ले जाए। वो सुनहरी जाली दिखा के ले आओ, वहाँ से ज़मज़म का पानी पिला के ले आओ। मेरे करीब तो इतना नवाज दे मुझको, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आओ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।